राहुल बिरलान हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मौजूद हूँ गांव खैरी में, जहाँ पर SSL के अध्यक्ष भाई राजेश मुंडे जी आज राजेंद्र सिंह है जो अपने यहाँ पे खैरी से ही है, उनकी अगुवाई में आज कुछ लोगों को पार्टी ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम बातचीत करेंगे, पूछेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, जो आपका जो पार्टी ज्वाइनिंग करना सबसे पहले क्या है? हमारा फोकस ये है, जैसे हमें दिल्ली के अंदर देखे हैं केजरीवाल जी ने हेल्थ के बारे में बहुत बढ़िया काम किए हैं, शिक्षा के अंदर बड़ा सुधार किया है। जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको वजह प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया है। आज के टाइम के अंदर हमें एजुकेशन की ज़रूरत है और एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ की ज़रूरत है। और केजरीवाल जी ने मैंने हर एक मोहल्ले के अंदर डिस्पेंसरी खोले हैं, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि मैंने बीमारी से पीड़ित है। और हर एक आदमी को कोई ऐसा नहीं कि डॉक्टर के से मैंने बाहर से मैंने मेडिसिन से मेडिकल हॉल से मैंने दवाई लेके आनी पड़ती है। सब जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं पेशेंट को अपने सेंटर के ऊपर ही मिलती है। हम चाहते हैं कि जो दिल्ली की मूवमेंट है और साथ के साथ जो पंजाब की मूवमेंट है, वो मूवमेंट मैंने हरियाणा के अंदर भी आए और जो आम आदमी पार्टी है हरियाणा के अंदर भी एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रही है। हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार जो आम आदमी की सरकार है। जैसे पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी ने, क्या आप हरियाणा में कारनामा कर पाएंगे पार्टी? वो कर पाएगी। पंजाब के अंदर से देखें तो हरियाणा तो बहुत बेहतर है। और जो हरियाणा की दुर्दशा तो मैंने पंजाब से बहुत मैंने नीचे स्तर की है। और आज के टाइम में हर एक कोई चाहता है कि मैंने अच्छा हरियाणा का विकास हो। जैसे पंचायती राज की बात आती है, चाहे मैंने एजुकेशन की बात आती है, इतनी ग्रांटें आती है, जो ग्रांटें आती है सही लेवल के ऊपर लग नहीं पाती है। जो हमारे अधिकारी और जो ऑफिसर और उसके साथ साथ में जो हमारे MLA मंत्री होते हैं, जो उनके पास कोई प्रपोजल बढ़िया ढंग से नहीं होता है। जो काम करते हैं एक बार तो मेरे किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, साथ के साथ उसको गिराते हैं, ताकि हमारे जो इंडिया का पैसा है वेस्ट ना हो, उस पैसे का सही ढंग से सदुपयोग हो। जब सही ढंग से सदुपयोग होगा जब भी हमारा देश विकास की राह के ऊपर पहुँच पाएगा। सर, जैसे ही जब बात SSL के अध्यक्ष है जो अपने राजेश मुंडे जी की बात करेंगे, सर जो आपने पार्टी का एक संगठन तैयार कर दिया, उसका सबसे मेन मुद्दा क्या है? तो पार्टी का मेन मुद्दा ये है जो लोग अलग अलग धर्म के जातियों के बारे में सोचते थे, सबसे पहले उसको इकट्ठा करना, सभी धर्मों को एक ही धर्म में तो सोच को बदलना। दूसरा मुद्दा ये है कि शिक्षा हर किसी का अधिकार है। आज हरियाणा के अंदर की जो बात है, हरियाणा के अंदर शिक्षा नहीं मिलती। हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाना खाना मिलता है, ठीक है, या फिर रोटी और बिल्डिंगें मिलती हैं, बच्चों को पानी तक नहीं मिलता, ठीक है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पार्टी का जो उद्देश्य है ये है कि हर आदमी शिक्षित हो, हर बच्चे को अधिकार है उसकी शिक्षा पे, और बिल्डिंगें अच्छी हो, स्कूल की एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरह मास्टर जी ने बताया आपको कि हेल्थ के बारे में, मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं साथ में हॉस्पिटल में काम करता हूँ। बट वहाँ का जो मैंने हालत देखी है, प्राइवेट हॉस्पिटलों का मतलब होता है एक बड़ा मगरमच्छ, और बड़ा मगरमच्छ को जो वो चाहे गरीब आदमी मिल जाए चाहे अमीर मिल जाए, उसकी नज़रों में वो मगरमच्छ, की नज़रों में वो सिर्फ और सिर्फ राशन है। तो पार्टी चाहती है कि इनकी चुंगल में पेशेंट के रूप में ना जाया जाए, तो हॉस्पिटल बड़े बड़े खोले जाएँ, शिक्षा पे काम किया जाए और एजुकेशन पे काम किया जाए। संगठन है क्या हो गया या अभी बाकी? देखो, अभी जो भावनाएं हैं लोगों की, भावनाएं अभी जुड़ रही पार्टी के साथ। लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आम आदमी पार्टी को लाइक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लाइक करने का मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम करके रखा है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, उसमें बहुत अच्छा कार्य फिलहाल हो चुका है और काफ़ी कुछ होने वाला भी है। सेम हरियाणा के लोग भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी फैसला बना चुके हैं कि आने वाले समय में चाहे मध्यवर्ती चुनाव हो, चाहे वो टाइम पूरा होने के बाद चुनाव हो, एक तरफ ही आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है। इसमें आम आदमी भाई साहब सीट की तो बात ये है कि जो पंजाब के अंदर झाड़ू फेरी है ना, वो झाड़ू हरियाणा में चलती है। और मेरा तो मानना यूँ है कि 110% सीट आ 110% किस तरह आएंगी, क्योंकि 90 तो है ही, 10 और आएंगी जो लोकसभा की सीट है। पूरी की पूरी तैयारी है। और आम आदमी का अब की बार जो इलेक्शन होना है ना, वो भाईचारा वाला होना है, और भाईचारा इकट्ठा हो चुका है। जो भाईचारा एक हो जाएगा नहीं, फिर उसका आगे किसी दाल तो निकलेगी। हरियाणा में आपकी सरकार है, ये जो खट्टर सरकार है या फैल हो चुकी है, और उन्होंने बेरा ला किया कि हम फैल तो हो गए लिखेंगे करांगे की। अब दुष्यंत चौटाला जो उसकी गोदी में बैठे हुए हैं, चलो ठीक है, इतना गोदी मजबूत है तो बैठे हैं भाई,
लेकिन यह गोदी है ना, जब वजन लगने लगेगा नहीं अपने आप ही टूट जाएगी और फिर आम आदमी का अधिकार आ जाएगा, आम आदमी अपनी एक खास पहचान बनाएगा। ठीक है ना? सर यहाँ पर कुछ और नोट किया गया तो मुझे आपने से बात करेंगे। सर आपने जो पार्टी प्लानिंग करी है, पार्टी में आपने ऐसा क्या करा कि आपने किसी दबाव में किया है? देवेंद्र बबली जी, उसकी सुसराइड कहते हैं, ये उसमें इसमें शादी हुई है जो देवेंद्र बबली जी। आज उस शख्स से मिलाना चाहूंगा आपको जो देवेंद्र बबली जी के बहुत ही खास था और वो देवेंद्र बबली जी के साथ रहता था, लेकिन आज ये अपनी सच्चाई बताएगा कि देवेंद्र बबली जी ने इसमें कितना काम किया, कितना नहीं किया है। तो नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, आप जो देवेंद्र जी है ना, आपका कितना काम किया? कुछ नहीं काम किया जी, बहुत फिरे जी, बहुत अंडे फिरे, कई जगह गए, अगर क्या अंडे फिरे जी। कुछ नहीं काम किया। मेरा नाम का जी, मैं मेरा मामा लगा हूँ, उसकी ससुराल है यहाँ। अच्छा, मेरी शादी में भी आ मेरा मामा है जी, उनको पैसे दो। आपने क्या डिमांड लेके गए थे जो बबली साहब के साथ जो आपकी वो पूरी नहीं करी? मैं यही जी बेलदारी और ये बार जुआ पे लगने का काम खतरे चला गया। अच्छा, क्या आश्वासन दिया बबली साहब ने आपको? बोली ने कुछ नहीं। राशन कार्ड है। मैसेज नहीं दिया। हाँ। सर क्यों, आप तो उसके खास थे। फिर क्या करें जी, खास से नहीं रहे जी। आज इसमें आपके गांव का बटे हुए हो बटे तो है जी, ये तो मान रहे जी, मैं उसका पहले बैठ जा रहा जी। और आप उसके बहनजे भी हो, फिर भी आपका काम नहीं किया, ये काम कैसे? नहीं है, फिर क्या करेंगे, किसी मेंबर के लिए रहे यार। और जिसमें आपने उकलाना हल्का में अनूप धाड़क है जो अभी मंत्री बने हुए हैं, और जेजेपी का दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री है, तो उसका सरकार में कहते हैं कि 5 आंगली नहीं 10 आंगली, 10 नहीं 20 आंगली का क्या है गीमा है और जुड़ी हुई है, तो फिर भी काम नहीं किया, तो फिर क्या करें यार। तो अब क्या, कौन सी पार्टी ज्वाइन? पंचायत मंत्री होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी कर रहा हूँ, और क्या करें, इससे छाती पे ले घूम रहा हूँ यार, अब अलग घूम रहा मेरा, फिर भी काम नहीं करा, फिर भी मैं घूम रहा हूँ लेके इसमें। तो अब आम आदमी पार्टी से क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? ये बढ़िया पार्टी, बढ़िया काम करेगी, बढ़िया सोच के पार्टी, शिक्षित- बाबा साहब का सपना है, शिक्षित पार्टी है। शिक्षित पार्टी। तो आम आदमी पार्टी में जैसे ज्वाइनिंग की है आपने, क्या आपका काम बढ़ने की उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी उम्मीद आपको इस पार्टी उम्मीद से? लगाएंगे यार, आम पार्टी के लिए लग यार, अपनी वो तो होगी यार। हाँ, तो कहना मतलब आपका ये है कि जो अदर पार्टी है उनसे आप बिल्कुल ही सीख चुके हो। सीख चुके हैं जी, कभी जिसमें आपका आपके गांव का बेटे भी हो गया, आप उसके बहनजे भी हो गए देवेंद्र बबली साहब के, लेकिन आपका कोई भी ऐसा कोई गांव की गली बनवाई हो या कोई गांव का और लगवाया हो? गली तो दूर होगी यार, तो मेरा काम बन दे फिर गली बनन की में, मेरा तो शादी में आया, सबकी डांट खानी पड़ रही है, तेरा यार बबली करा और काम। अच्छा, जो आदमी बैठो बड़ा डांट मिला है यार, किसके वो करूं, किसके मुंह बंद करूं यार मैं। आपके जाते हैं सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। जो देवेंद्र बबली पंचायत विधायक मंत्री है टुहाना से, वो हमारे गांव में आए थे, उसके पास में हमने डिमांड रखी थी। क्या क्या डिमांड रखी सर? उकलाना से इशार के लिए बस सुविधा, +2 का स्कूल, और जो पंचायत के जो छोटे मोटे काम है, ये पुली है, जो गलियां है कई है, वह जो फूटी पड़ी है कई सालों से, उसके लिए कहा था। अब तक जो 2 महीने का टाइम लग गया है, अब तक नहीं आया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है उसका। जो अभी भी पंचायत मंत्री बनाने के बावजूद भी गांव में जो मैन मौजूदा आदमी है, आपके आदमी है, उनसे मिलता है, उन्हीं से ही संपर्क रखता है, उन्हीं की ही गलियां बनती है, उन्हीं के बरना कागज लेके मैं सतही की भी बन रही है। हमारे लोग है जो गरीब है, ऐसी है, उनके बरना कागज के सफाई करने आपका कहने का मतलब ये है कि मुंह टेकमा टिक्के कर रहे हैं? हाँ, मुंह देखमा टिक्के कर रहा है, यही कर रहा है। हमारे जो रिश्तेदार है उकलाना में, जब भी रिश्तेदार थे, पंचायत जो चुनाव हुए थे MLA के, हमने हमारे रिश्तेदारों को भी बोला था, भाई देवेंद्र बबली हमारा रिश्तेदार है, ये है वो, आप इनको वोट देना, आगे हमारे काम करेगा ये। हम ये नहीं बोलते कि हमारे निजी काम करे, हमारे सर्वे है। जिद लगे थे इसके साथ, भाई ये बढ़िया आदमी है ना, मैं राजनीतिक कारण लगा था, मैं तो इसके रिश्तेदार के हिसाब से लगा था जी, ये इसे कारण लगा था मैं इसके साथ। नहीं, आप तो उसके बल्कि खास थे, फिर आपका क्यों नहीं काम किया उसने? फिर क्या करे यार, ये मजबूरी यार। जो भाई जी कह रहे कि मुंह देखमा टिक्के कर रहा था, जो उसके खास थे उनके काम कर रहा था, फिर आपका क्यों नहीं हुआ? भाई उसका साला है जो राजकुमार राजा है, उसके साथ भी कागज पहुंचाए मैंने उसके पास, कौशल्या फार्म भरा मैंने उसके पास, उन्होंने आप कौशल्या फार्म भर दो, आपका काम बन जाएगा, उसकी कोई गौर नहीं हुई। तो अब की बार आप क्या जो जेजेपी पार्टी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बीजेपी पार्टी जम्मा नकली पार्टी है,
हम चाहते हैं इन बगवा से हम पेंडा छुटवाए, किसी तरह छुटवाए। हम आम आदमी पार्टी के साथ में इसीलिए इनका प्रचार कर रहे हैं। जन संपर्क से हम जा के हम इनका बोल रहे हैं, दिल्ली में ऐसा काम किया है, इनको स्वास्थ्य पे ऐसा किया है, शिक्षा पे ऐसा किया है, बस सुविधा है, मेट्रो है, जो भी है, क्लीनिंग है, जो दवाइयां है वो भी हर आदमी को उपलब्ध है। अब की बार अगर अनूप दाना का आपके गांव वोट मांगने लिया था तो आप उसको क्या देंगे? मैंने तो पहले भी उसको अनूप दाना को बोला था, तू हमारे बारने ही ना चढ़, तू आड़ा बैठे ना, फिर भी क्या करे, लहर थी लहर। क्या इसको बोला था हमें बोला था बीजेपी के साथ में लड़ेगा, ये करेगा वो करेगा, हम पता था इसका। बोला मैं मेरे आप पे बीती हुई बताता हूँ, 10 स्कीमें है, 10 स्कीमें, मैं MA ग्रेजुएशन सभी, ये कौशल विकास के फार्म है, 10 स्कीमें, राशन कार्ड, BPL, ये जो स्कॉलरशिप मिलती है वो मेरी BA फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप बीजेपी ने रोकी है, उसके लिए मैंने 1 साल के लिए घर पे बैठा रहा, मेहनत करी, फिर B.Ed में एडमिशन लिया, उसके लिए बीच में स्कॉलरशिप बंद होने के बाद, मैंने नहीं मिलने के बाद बीच में ही मुझे एजुकेशन रोकनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के साथ मैं इसीलिए लगना चाहता हूँ एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे। मैं MA के बाद भी मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी तय दिल से हम जनसंपर्क में जाएंगे, प्रचार करेंगे, आम आदमी पार्टी आएंगे। इन बगवा से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप चले जाओ, हमारा पेंडा छोड़ो, किसी तरीके छोड़ो। चाहे अगर अब की बार अनूप दाना का आपके गांव वोट मांगने लिया था तो क्या देंगे अब की बार उसको? सुतरी धुलाई करेंगे जी। सुतरी धुलाई किस तरीके से? बढ़िया वोटों से धुलाई। या फिर किस चीज से? वोटों से करेंगे, वैसे तो कर दीजिए वोटों से। तो आपका कहना है कितना अभी भी वोट देंगे आप उसको? ना जी, मैं तो दिया नहीं करता जी, पहला मैं बहुजन पार्टी को वोट दिया करता, मैं कभी दिया नहीं वोट जी सर। तो जैसे कि देखो दोस्तों, देखा आपने देखा कुछ लोगों ने जो बताया कि हम इस पार्टी से BJP से और JGP से बिल्कुल ही छिक चुके हैं। सर आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते